तो मेरा नाम है विजय और मेरा चैनल का नाम है फुकिन निपोला। तो मैं हूँ बिहार सिवान से और मैं दो तीन चीज जो है उसको फॉलो कर रहा था कि क्या सऊदी अरब की तरह इंडिया कभी बन पाएगा। नहीं, कभी नहीं बन पाएगा। क्या हिंदुस्तान की तरह सऊदी अरब बन पाएगा। नहीं, कभी नहीं बन पाएगा। कारण क्या है? कारण है सऊदी अरब की जो पॉपुलेशन है 2025 में, आज 16 तारीख है, 16 तारीख जो है फरवरी महीना में सऊदी अरब की पॉपुलेशन जो है 3 करोड़ 20 लाख के लमसम में है। 2025 फरवरी 16 तारीख तक जो है जनसंख्या 3,20,000 है, 3 करोड़ 20 लाख है, 3 करोड़ 20 लाख है। और हिंदुस्तान 2025 फरवरी महीना 16 तारीख तक जो है जनसंख्या 144 करोड़ और 11 करोड़ भिखारी, 155 करोड़ है हिंदुस्तान की जनसंख्या। तो सऊदी अरब को 3 करोड़ जनसंख्या से 30 करोड़ पहुंचने में करीब करीब 1,000 वर्ष लगेंगे। 1,000 वर्ष। 3 करोड़ से 30 करोड़ पहुंचने में 1,000 वर्ष लगेगा। तीन करोड़ से 30 करोड़ पहुंचने में। और इंडिया जो है प्रतिदिन का, इंडिया की जो है जन्म दर जो है वो 56 लाख के लमसम में है। एक दिन में 56 लाख बच्चे जन्म लेते हैं और 14,400-500 लोग मरते हैं। 14,500 लोग डेली मरते हैं, जिसमें बच्चे बूढ़े एक्सीडेंट सब मिला जुला के है। 14,500 लोग डेली मरते हैं और 56,000 डेली जो है जन्म लेते हैं। तो 56,000 में से 14,000 निकाल दीजिए, बचा 42,000। तो 42,000 लोग जो हैं, ठीक है, 42,000 नहीं बचा, 56, 56 में से 10 निकाले हो गया 46, 46 में से 4 निकाल दिए, हाँ तो 42,000 बचा। 42,000, 42,000 जनसंख्या प्रतिदिन हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। तो एक दिन का 42,000 जनसंख्या, तो 30 दिन का कितना हुआ? एक दिन का 42,000 है तो जो है 30 दिन का जनसंख्या कितना हुआ? तो 10 दिन का हो गया 4 लाख। 10 दिन का हो गया 4 लाख। 4,20,000। 20 दिन का हो गया 8,40,000 और 30 दिन का हो गया 12 लाख, यानी 60,000। एक महीने की जनसंख्या है 12 लाख, यानी 13 लाख मान के चलिए एक एक महीने की। अब एक महीने की 13 लाख जनसंख्या है तो एक साल की कितनी है? भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? अब एक साल की जनसंख्या बढ़ रही है 13 लाख के हिसाब से, तो 10 महीने का हो गया 1,30,00,000 और 2 महीने का होगा 13 दूना 26, 26 लाख। 1,30,00,000 और 26 लाख जो है 1,56,00,000। 1,56,00,000 जनसंख्या जो है हर एक साल हिंदुस्तान का बढ़ रहा है। यानी मान के चलो सऊदी अरब की जनसंख्या 1,000 साल बाद 30 करोड़ होगी, तो इंडिया की जनसंख्या मेरे भाई 1,56,00,000 जनसंख्या हर एक साल, यानी 2 करोड़ के लमसम में हो गया, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ के ऊपर हो गया। यानी 10 साल में 15 करोड़ जनसंख्या, 10 साल में 15 करोड़, ठीक है।
तो 100 साल में जो है 150 करोड़, 10 साल में 15 करोड़, ठीक है, तो 100 साल में 150 करोड़, यानी अगले 100 साल जो आने वाले हैं, 2100 ईस्वी जो आएगा, 2100 ईस्वी, आज कितना समय है, आज है 2025 की फरवरी की 16 तारीख, और ठीक ठीक जो है 25, 2025 है, 2125, सन 2125 16 तारीख, यानी 100 साल बाद, सन 2125, आज है 2025, और 100 साल बाद सन 2125 की जनसंख्या भारत की जो है 150 करोड़ के लमसम ये हो गया, और 115 करोड़ जो है 150 करोड़ हो, यानी करीब 300 करोड़ जनसंख्या सन 2125 में जो है भारत की हो जाएगी। 100 साल में बता रहा हूँ, 1000 साल में, 1000 साल में होगा ना, हाँ 1000 साल में, ठीक है, नहीं 1000 साल में नहीं, 100 साल में, ठीक है, 100 साल में, 100 साल में बता रहा हूँ, ठीक है। अगले 100 साल की जो जनसंख्या है ये बता रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, 2025 से और 2125, ठीक है, 100 साल, और 2125 में सऊदी अरब में जनसंख्या पता कितनी होगी? 100 साल के अंदर सऊदी अरब की जनसंख्या जो है 3 करोड़ 20 लाख से जो है 4 करोड़ 20 लाख होगी, या 5 करोड़ होगी, अंदाजा समझ पा रहे हैं? इंडिया 150 करोड़ से 300 करोड़ पहुंच जाएगा, सऊदी अरब 3 करोड़ से 5 करोड़ या 6 करोड़ पर पहुंचेगा, यानी भुखमरी, जहालत, लूटपाट, चोरी, डकैती, अंदर में जो है लोगों को जो है ना शत्रुता, जमीन के लिए लड़ना, खड़ा होने के लिए लड़ना, पेशाब के लिए लड़ना, ट्रेन में चढ़ने के लिए लड़ना, कहाँ होगा? हिंदुस्तान में। ये जहालत कहाँ शुरू होगी? हिंदुस्तान में। और कोई भी गवर्नमेंट जो है किसी भी साले गरीब को या अमीर को जो कुछ सुरक्षा नहीं दे पाएगी, लोग इस तरह कटेंगे, मरेंगे और कुत्ते की मौत मरेंगे। कहाँ से कुछ नहीं करवाएंगे, ठीक है भाई। चलने के लिए पैर की जो जमीन है, पैर जितना साइज का उतना तो जमीन चाहिए ना फिर भाई। जब उतने भी जमीन नहीं मिलेगा तो चलोगे किस चीज पे? खड़ा होने के लिए जमीन चाहिए, ट्रेन में जो है पैर रखने के लिए जमीन चाहिए, ट्रेन से बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए, समझते हैं ना, सोने के लिए बेड चाहिए। जो जमीन बचेगा ही नहीं साले, सब जमीन जो लोग कब्जा कर लेंगे, ठीक है, तो चलेगा कहाँ आदमी इंसान, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, छोटी सी एग्जाम्पल, कि छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं कि सऊदी अरब जो है सरकार अगर आज कोई हाईवे, कोई एयरपोर्ट, कोई भी चीज डेवलप करना चाहती है, कोई पार्क, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे जो है स्टेट हाईवे हो, चाहे मान के चलिए कोई भी बड़ी सी जो है अपनी धार्मिक कोई भी एक स्थल बनाना चाहती है, समझते हैं, तो उसके लिए सरकार को जमीन खरीदने की जरूरत है नहीं है मेरे भाई। मान के चलिए मैं रियाद में हूँ, रियाद से दमाम नया हाईवे बनाना चाहती है सरकार 500 किलोमीटर का, तो क्या किसी जमीन खरीदने की जरूरत है? नहीं। क्या चीज खरीदने की जरूरत है? तो रोड बनाने के लिए मशीन, अगर अगर मान के चलिए सरकार खुद बनाना चाहती है तो, और एम्प्लॉय लोग, और जो रोड में सामान यूज होना लो, बस हो गया। लेकिन हिंदुस्तान में अगर मान के चलिए कैपिटल है दिल्ली, और दिल्ली से जो है मान के चलिए छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा हो, या मान के चलिए जो है कोई भी एक जिला, कटनी हो, चाहे जो है जबलपुर हो, चाहे दिल्ली से जो है मान के चलिए झांसी हो, चाहे दिल्ली से मान के चलिए सूरत हो, चाहे दिल्ली से मान के चलिए जो जयपुर हो, चाहे दिल्ली से मान के चलिए जो है हरियाणा में कोई एक जगह हो, ठीक है, नूह जिले से मान के चलिए, और हाईवे बनाना चाहती है भारत की सरकार, तो क्या ये बन पाएगा? नहीं बन पाएगा मेरे भाई। बनाने के लिए लोगों से जमीन खरीदना पड़ेगा,
तो इसका मतलब क्या है, जमीन नहीं है सरकार के पास। जब सरकार के पास जमीन नहीं है तो इसका मतलब सरकार जो है भारत पर कब्जा हो चुका है पब्लिक का, ठीक है। पब्लिक का मतलब जो है जनसंख्या का कब्जा हो चुका है। अब ये जनसंख्या बम की तरह जो है फूटने वाली है। अब फूट के नुकसान किसको होगा मेरे भाई? बम अगर फूटता है तो नुकसान किसको होगा? अगल बगल वाले मरेंगे, मान तो चुधीजड़े की मौत। बम जो है अगर फूटता है तो कौन मरेगा? वही मरेगा जो माता जो उसके करीब रहेगा, या हाथ में उसको उठाए हुए होगा। बम से कौन मरता है मेरे भाई? बम जिसके ऊपर फेंका जाएगा वो मरेगा, या तो बम के नजदीक में जो बैठ के जो है गुमराही में फंसा रहेगा वो मरेगा, या उसको हाथ में लेकर तमाशा देगा वो मरेगा। तो हिंदुस्तान की यही मौत आने वाली, हिजड़े की मौत। हिंदुस्तान की जो मौत है वो हिजड़े की मौत है। पब्लिक ऐसी हिजड़े की मौत मरेगी जो कुछ हंसेंगे, समझते हैं ना। जैसे मुझे जो है इसका रोना धोना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही समझ चुका हूँ हिंदुस्तान का भविष्य जो है खतरे की घंटी बन चुकी है। मैं खतरे घंटी मैं कब समझ गया था कि हमारे यहाँ, मेरा जिला है सीवान जिला, तो मेरे सीवान जिला से मेरा जो थाना है वो महाराजगंज है। तो महाराजगंज से जो महाराजगंज का जो रेलवे स्टेशन है वहां से एक नई लाइन रेलवे की बनने वाली थी। तो नई लाइन जब बनने वाली थी तो सरकार ने जो है जब उसकी प्लानिंग बना ली, तो सरकार जब जो है उस प्लानिंग पे जब काम करने गई तो टोटल जमीन जो है, ठीक है, पब्लिक की टोटल जमीन पब्लिक की। अब पब्लिक की जमीन है, अब सरकार के पास जमीन है नहीं। अब सब पैसे दे दे के जो है, ठीक है, खरीदी सरकार पब्लिक से, और फिर पब्लिक के लिए ही जो है मेट्रो बनाई, रेल बनाई, ठीक है। और फिर पब्लिक ही साले आंदोलन करेंगे महंगाई का, ठीक है। आंदोलन पब्लिक ही करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर। अब गवर्नमेंट ही पब्लिक चला रहे हैं हिंदुस्तान को, जो गवर्नमेंट कौन चला रहा है? पब्लिक। नेता कौन बन रहा है? पब्लिक, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से जहालत है, ये हिंदुस्तान का बंद नहीं होगा। ये हिजड़े की जब तक मौत नहीं मरेंगे हिंदुस्तान का आदमी तब तक ये छोड़ेंगे नहीं। बहुत बड़ा जहालत है। सऊदी अरब में क्या है, सऊदी अरब जो है जनसंख्या कम है और यहाँ के लोग वफादार हैं देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपने काम के प्रति। लापरवाह नहीं है। सऊदी अरब पर लापरवाह अगर आप होइएगा तो कानून जो है ना सख्त है, घर से उठा लेगा, सोचते हैं ना। इंडिया में क्या है, लापरवाही करो। जैसे मान के चलिए जो है ट्रेन की दो लाइन है, एक ट्रेन जाने वाली है और एक आने वाली है, ठीक है। और बीच में जो है किसी वजह से अगर मान के चलिए उस लाइन को खराब हो गया, चाहे ट्रेन को दूसरी लाइन पर ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए जो है केबिन बनाया गया है, केबिन रूट, ठीक है। और उस पटरी को जो है रेलवे को इस ट्रैक से उस ट्रैक पर चेंज करने के लिए वही सब बनाया जाता है। अब हिंदुस्तान में केबिन में काम करने वाले जो लोग हैं, और मान के चलिए जो दोनों तरफ से ट्रेन आ रही है दोनों को लड़ा दिया, इस ट्रेन को जो है उसी पटरी भेज दिया जिस पटरी पर ट्रेन पहले से आ रही है, तो क्या होगा? मान के चलिए मैं जो है केबिन जो है मैं केबिन में कार्यरत हूँ, मान के चलिए मैं रेलवे में काम करता हूँ, और मैंने जो है जिस ट्रेन पर जो है जिस लाइन पर ट्रेन आ रही है और जिस लाइन पर एक दूसरी लाइन पर ट्रेन जा रही है, मैंने मान के चलिए इस ट्रेन को जो है मैं उसी लाइन पर भेज दिया अपने केबिन से, तो मेरे साथ क्या होगा? ट्रेन एक्सीडेंट होगी, पब्लिक माँ चुदाएगी, मरेगी, ठीक है, कुत्ते की मौत। मेरा क्या होगा? मुझे पुलिस अरेस्ट करेगी कि नहीं करेगी अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरे पास संविधान में अधिकार है। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैंने गलती नहीं किया है। अब 300 लोग मर गए तो समझे साला, पब्लिक समझे, ट्रेन समझे, हमसे क्या मतलब है? जबकि मैंने ही जो है उसकी जो सिग्नल पुली जो है क्या बोलते हैं उसको, केबिन का जो हैंडल है पटरी चेंज करने वाली, ठीक है, ट्रेन को इस रूट से ट्रेन को जो है इस पटरी से उस पटरी भेजने वाली जो है जो हैंडल होती है केबिन में, वो मैंने ही जो है उसको नीचे गिराया है, ताकि ये ट्रेन जाकर के उसी ट्रेन पर जाकर उस ट्रेन के सामने चला जाए, दोनों एक्सीडेंट का मर जाए। तो मेरे साथ क्या होगा? सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती मेरे भाई। मेरे साथ जो है सरकार क्या कर, कुछ छानबीन बैठेगा, 2 दिन जांच होगा, मैं बोलूंगा देखिए मेरे भाई मैं तो इसको नीचे किया था, ठीक है, मैं इसको ऊपर रखा था,
पता नहीं कैसे गई है, समझते हैं ना। अब पुलिस ड्राइवर को पूछेगी, ड्राइवर उसको पूछेगी, नेता को पूछेगी, नेता जनता को पूछेगी, तब तक एक और जो केबिन मास्टर एक और ऐसा ही कर देगा। दो दो तीन तीन ट्रेन लड़ते रहेंगी, सब चुप हो जाएंगे, फिर अपना अपना काम में लग जाएंगे, समझते हैं ना। तो भारत में क्या है, जहालत है। भारत में कोई भी आदमी जिसके हाथ में कोई भी चीज है, समझते हैं ना, जिस पे 2000 5000 आदमी चढ़ते हैं, तो जब चाहे जब जो है लोगों को 10,000 20,000 लोगों को मार सकता है। कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो मेरे भाई, अगर मैं आपको, हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूं, तो अगर आप इस चीज को आप खाली जाकर को जो है समझिए इस चीज को, ठीक है। भारत में प्रतिदिन ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं ना, ठीक है, कौन कर रहा है? केबिन वाले करते हैं। कैसे करते हैं? मनमानी है, क्या करेंगे? सरकारी जॉब है भाई, तुम निकाल थोड़े दोगे, 2 दिन निकालोगे, तीसरे दिन बतूरा कर लग जाएगा। तो ये सब चीज है। सऊदी अरब में होता, सऊदी अरब में वही काम मैं करता या कोई दूसरा कोई करता था, क्या होता? सरकार घर से उठा लेती और छानबान छानबीन चालू होता, तफ्तीश। उसके बाद से मुझे जो है उन लोगों के मरने के जुर्म में जो है सलाखों के पीछे डालती, या तो मुझे जो है गर्दन काटती। लेकिन इंडिया फ्रीडम कानून है, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए मेरे बस में, मान के चलिए मैं बस ड्राइवर हूँ, और मेरे बस में 300 लोग बैठे हुए हैं, या 200 लोग बैठे हैं, या 100 लोग बैठे हैं। ये डिपेंड करता है बस के साइज के ऊपर, जो है बस के ऊपर। मान के चलिए 100 लोग बैठे हैं, मैं बस ड्राइवर हूँ। कानून खड़ा है तो मुझे पता है कि कानून खड़ा है मेरे भाई, ठीक है। मैं अगर उल्टा पुल्टा गाड़ी चलाऊंगा, ठीक है, तो मेरी सैलरी भी कट जाएगी, और मुझे जो है, ठीक है, क्या नाम है, पुलिस अरेस्ट भी कर लेगी मुझे, जो है अगर मैं गलती किया, ठीक है, तो मेरी गर्दन भी कट जाएगी। लेकिन जब मुझे पता है कि पुलिस करेगी क्या, कुछ नहीं करेगी, धक्का मार के भाग जाऊंगा, ठीक है, उसने उस फलाने नेता को बुला लूंगा, ठीक है, समझते हैं ना। मैं रास्ता जाम कर दूंगा बस से अपने, ठीक है, समझ रहे हैं। वो मेरे गांव में मुखिया चाचा है, ठीक है, मैं उनको बुला लूंगा, ठीक है, जब मेरे पास जो है ना कोई भी ऐसा घटना। अब मैं लापरवाही से गाड़ी चलाया और बस पूरी क्षतिग्रस्त होकर सब मर गए, और उसमें मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली देना है, और जिस हाईवे पे चल रहे हैं तो उस हाईवे बनाने वाले को गाली देना है, समझते हैं। और वो तमाम तरीके के गरीबी का रोना रोना है, समझते हैं ना। तो ये जो जहालत सिस्टम है हिंदुस्तान में, ये कभी जाएगा नहीं, ये रहेगा। ये रहने के पीछे कारण है, ये जो है ना नपुंसक जो कानून है, समझते हैं ना ये। लेकिन नपुंसक कानून कभी भी लोगों को जो है ना सही रास्ता नहीं दिखा सकता। वो कानून जो है लोगों को जो है ना अपराध करने की छूट देता है। तुम अपराध करो, तुम्हारे लिए ऑप्शन है, तुम निकल जाओगे, ठीक है, तुम इधर से उधर कहीं से निकल जाओगे, समझते हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो है दुनिया के तमाम देश जो खराब है, लेकिन नहीं, हिंदुस्तान की परिस्थिति अगले 100 साल में बहुत बड़ा जहालत की ओर बढ़ रही है। मैंने इसलिए जो है सोच समझ के अपना जो है कदम रखा है, अपने भविष्य का, मेरे भविष्य का नहीं, मेरे बच्चे का भी भविष्य का, ठीक है। हम जानते हैं कि जहालत बढ़ेगी धरती पर, और जो है हिंदुस्तान में, ठीक है, और लोग आपस में कट के मरेंगे। तो बस वीडियो में बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि समझदार बनो, और जो है शांत भाव से रहा करो मेरे भाइयों, और अपने जीवन से शिकायत या जो है अपनी काम जो वफादारी से करो, जो भी काम करते हो उसमें ईमानदारी से करो, और रास्ते पर चलते टाइम में सावधान रहो। आस पड़ोस के लोगों से जो कम बात करो, और उन्हें कोई भी मजबूरी हो, बस उतना ही देर जो है, मान के चले कोई आदमी मर गया तो बस उतना देर जो है उनके पास जो है जाकर रह सकते हो, या उन्हें जो है जिस भी धर्म के हैं, जिस भी मजहब के हैं, चाहे जो भी हैं, उनके साथ जो है 5 मिनट के लिए खड़ा हो जाओ, या जो है उनको वहां तक जो है चले जाओ जहां तक उन्हें जो है लास्ट सफर तक ले जाया जाता है। उसके बाद फिर उन लोगों से जो बातें करना बंद करो, ठीक है। आस पड़ोस के लोगों से जितना ही कम बात करोगे, जितना ही जो है
लोगों से जो दूर रहोगे उतना ही ज़्यादा फायदा है, क्या कि लोगों से जो है झगड़ा तगड़ा और मारा पार्टी, ठीक है, ये तरह तरीके की जो है समस्या से आप बचे रहोगे, और यही बचे रहोगे तो यही आपकी इज्जत है। मान के चलो पड़ोस में रहते हो और पड़ोस वाले डेली गाली आपको देते हैं, डेली मार झगड़ा करते हैं, डेली पीटते हैं, तो वो तो अगर मान के चलिए आपको सब कुछ है तो कोई फायदा नहीं है। इज्जत की जो तो माँ बहन हो गई ना, तो इज्जत बचा कर रहना जरूरी है। तो मैं रखता हूँ इस वीडियो को, ठीक है।